हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि एकदम फर्स्ट क्लास होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। आज हम बात करेंगे बच्चों कैलेंडर की। और कैलेंडर में इससे पहले मैंने आपको बताया कि किस डे किसी वीक के कौन सा दिन आएगा। मतलब कोई पर्टिकुलर डेट हमें दे रखी है और हमसे पूछा जा रहा है कि इस डेट में आप बताओ कि कौन सा दिन होगा। यही ज़्यादातर होता है क्वेश्चंस में। तो एसएससी या सीजीएल, एसएससी के जितने भी एग्जाम है, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो या बैंक के भी एग्जाम हो, उन सभी में एक क्वेश्चन कैलेंडर का हुआ जरूर करता है। तो आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे, क्या होगा कि उतनी ही आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो हमने इससे पहले भी कुछ एक क्वेश्चन बताया, ये भी बताया आपको कि कैसे कोई डेज निकलता है। तो आज फिर एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, क्या कि 15 अगस्त 1947 को बताओ कि कौन सा दिन था। ठीक है, वैसे भी एक जनरल नॉलेज का ये क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन हो सकता है। तो हम इसको निकाल करके आपको बताएंगे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो लेटेस्ट स्टार्ट अवर वीडियो, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इधर उधर। तो बच्चों, जब भी क्या होता है कि हम इससे ऐसी ये बड़ी सी डेट दे रखी होती है, तो हमें पता है एक बिफोर क्राइस्ट और एक अन्ना डोमिनो, मतलब एडी कहाँ से शुरू होती है और बिफोर क्राइस्ट वाला कौन सा था। तो हम अन्ना डोमिनो से चला करते हैं, यानी एडी से चला करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं कि 400 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 400 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले इसको डिवाइडेशन कर देते हैं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग में, शॉर्ट में नहीं है, जो कि हम बहुत जल्दी जल्दी बता दें। तो हमने यहाँ पर लिखा कि 15 अगस्त AUGST 1947 का अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे या बाइफरकेशन करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 1946 तो ये बचा। अब बच गई 300 साल, है ना। वो सॉरी, 1946 हो गया। अब क्या बच गया कि 1 जनवरी से और 1947 तक। तो हम क्या लिख देंगे, प्लस पीरियड ऑफ 1 जनवरी 1947 टू, क्या लिख दूं कि कितने, 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो अब बच्चे हमें क्या चाहिए कि इसमें से पहले ऑड डेज निकाले। 1946 को आप 400 से डिवाइड कर दो, 4 4 जा 16 हो गया। तो 4 4 जा 16 हो गया, तो हमें यहाँ पर क्या लिख दूंगा कि 19, यानी नंबर ऑफ ऑड डेज, इतने में ऑड डेज इन 1600। तो जो भी 400 से डिवाइड हो जाए, उसमें ऑड डेज क्या होते हैं आपको बताया, जो पहले वाली वीडियो हमने अपलोड कर रखी है उसमें, कि जैसे कि 600 में कितने ऑड डेज होंगे, 1200 में कितने होंगे, 1600 में कितने होंगे, 200 में कितने होंगे, 400 में कितने होंगे। इन सभी में नंबर ऑफ ऑड डेज बच्चे कितने होंगे, 0 ऑड डेज होंगे। ठीक है ना। तो 16, इसमें से 1600 हमने क्या कर दिया कि निकाल दिए। अब ऑड डेज में क्या लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ ऑड डेज कितने बचे बच्चों, 1600 के बाद 1600 प्लस 300 लिख लेते हैं, यानी 300 हमने लिख लिया कि 300 ईयर में, 300 ही तो ईयर रह गई। इसके बाद उसके बाद 1946 के आगे की कहानी चल जाएगी। तो 300 ईयर्स में जो है, तो कितने ऑड डेज होते हैं कि 5 इंटू 3, मतलब एक साल में 5। तो 5 3 जा 15, 15 को आप क्या करोगे कि 7 से डिवाइड कर दोगे, तो एक ऑड डे आ जाएगा, ऑड डे। ठीक है, तो एक ऑड डे हमारा क्या बन गया कि यहां पर बन गया। अब बच गई 46 ईयर, यानी नंबर ऑफ ऑड डेज इन 46 ईयर्स। 46 ईयर में ऑड डेज कितने होंगे, तो हम इसमें पहले लीप ईयर निकाल ले। लीप ईयर निकालने के लिए इसको मैं क्या करूंगा कि 400 से डिवाइड कर दूंगा। तो 400 से डिवाइड करूंगा तो 11 4 जा 44 होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया कि अब 11 लीप ईयर मान लो, कि 11 लीप ईयर मान ले, लिख लेते हैं थोड़ा सा। 11 लीप ईयर और कितनी बच गई, 11 4 जा 44। अब 11 4 जा 44 हो गई भाई, ये तो 11 लीप ईयर हो गई।
और कितनी 35 जो है ऑर्डिनरी डेज, ऑर्डिनरी ईयर हो गई, ऑर्डिनरी ईयर। अब हमें पता है कि एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज हुआ करते हैं और एक नॉन लीप ईयर में 1 ऑड डे होता है। तो 11 इंटू क्या हो गया, 2 हो गया। और एक ऑर्डिनरी डेज में कितने ऑड डेज हो गए, 35 इंटू 1। अगर मैं इसको देखूं तो 11 टू या 22 प्लस 35 और दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 57। और 57 को फिर से 7 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास कितने ऑड डेज आ जाएंगे, मतलब 11 टू या 22, 8 7 56, 1 बचेगा। तो 1 ऑड डे यहाँ आ गया। तो अभी आप देखते जाइए, एक तो यहाँ पर आ गया और दूसरा ऑड डे हमारे पास यहाँ पर आ गया, तो 2 हो गए। अब मैं क्या करता हूँ कि कहाँ तक पहुँच गया, मैं 46 तक पहुँच गया। अब मेरे पास बचा कि 1 जनवरी से लगा करके और 1947 यानी 15 अगस्त तक। तो देखो 15 अगस्त तक अगर हम लिखते हैं इस तरीके से, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, ठीक है। अप्रैल के बाद क्या हो गया कि मई हो गया, जून हो गया, और जून के बाद क्या लिख गया, जुलाई लिख गया, और जुलाई के बाद अगस्त आ गया, ठीक है ना। तो ये हमने लिख लिया। अब इसमें डेज हम काउंट कर लेते हैं। हमें पता है कि जनवरी में कितने होते हैं, 31 डेज। फरवरी में ये कोई लीप ईयर तो है नहीं, तो 28 डेज हो गए। मार्च में 31, अप्रैल में फिर 30, मई में 31। बहुत सारे बच्चों को अगर ये बात नहीं मालूम है कि किस मंथ में कितने डेज हैं, तो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ पर उठा हुआ पार्ट है 31, जहाँ पर नीचे वाला है वहाँ पर 30 डेज हो जाते हैं। वैसे सबको मालूम होगा। अब जून में हमारे कितने हो गए, 30 हो गए, जुलाई में 31, और अगस्त में 15 अगस्त, तो 15 बन जाएंगे। अब मैं क्या करूं, इनको प्लस कर दूं भाई। इसको प्लस किया तो 5 और 1 6, 1 7, 1 8, 8 8 16 और 1 17 की 7, खैर ये 1 हो गई, 2 3 5 3 8 3 11 और 3 14, 14 और 3 17 और 17 और 3 20 और 22 हो गया बच्चों। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ, 2 2 7, मतलब मैं ऑड डेज निकाल रहा हूँ, तो इसको 7 से डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर बचेगा कि 7 3 जा 21 और बची 1, 7 2 जा 14 और बच गई फिर प्लस की 3, यानी 3/7। तो 3 ऑड डेज यहाँ पर हो गए। अब सोचने वाली बात बच्चों क्या है कि 3 ऑड डेज तो ये हो गए, और 1 ऑड डे ये और 1 ऑड डे ये, तो 2 ये ऑड डे हो गए, तो 5 हो गया, ठीक है। अब जब ये 5 हो गया तो संडे होता है 0 ऑड डेज में, तो 5वां ऑड डेज कहां पर होगा, फ्राइडे में। तो उस दिन क्या दिन रहा होगा हमारा बच्चों, फ्राइडे रहा होगा, यानी ये इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यानी कि जो 15 अगस्त है 1947 को हमारा फ्राइडे रहा होगा। बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो से आप ये सीखेंगे कि नंबर ऑड डेज कैसे निकलता है और फिर ऑड डेज से डे कैसे आता है। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।